नमस्ते दोस्तों, आज के इस नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं ये बड़ा सा बुके लेकर नागपुर के एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि मृणाल और मृणाल की मम्मी जी यानी कि मदर इन लॉ एयरपोर्ट पे अभी आने वाले हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि मैं नागपुर में हूँ और मैं उन्हें एयरपोर्ट पे लेने आया हूँ। उनके अकॉर्डिंग मैं अपने होम टाउन में हूँ, तो मैंने सिचुएशन को कुछ इस तरीके से क्रिएट किया लास्ट 2-3 डेज़ में कि मैं किसी रीज़न की वजह से नागपुर में नहीं रहूँगा तो वो घर पर आ जाएंगे। लेकिन मैं नागपुर में ही आ गया था कल। मृणाल और मेरी रोज़ वीडियो कॉल पर रात को बात होती है, लेकिन कल मैंने जानबूझकर मृणाल से फ़ाइट किया ताकि उसे बिल्कुल डाउट ना हो कि मैं नागपुर में हूँ। तो उसे 100% अभी भी यही लग रहा है कि मैं अपने होम टाउन में हूँ। मुझे ये भी देखना है कि मदर इन लॉ यानी कि मम्मी जी के क्या रिएक्शंस रहने वाले हैं, मृणाल के क्या रिएक्शंस रहने वाले हैं। ऑनेस्टली मैं नर्वस भी हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। लेट्स सी क्या होता है। मृणाल तो एयरपोर्ट पे आ चुकी है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं उसे सरप्राइज़ कैसे दूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उनके साथ मम्मी जी भी है, तो मैं वो भी चाहता हूँ कि मम्मी जी को भी थोड़ा अच्छा फील हो, मम्मी जी को भी थोड़ा बढ़िया लगे। तो मैं बस थोड़ा देख रहा हूँ कि मैं कहाँ पर छुप सकता हूँ या कहाँ से उन्हें सरप्राइज़ दे सकता हूँ। हार्डली वो 4 to 5 मिनट्स में बाहर आ जाएंगे। ये मेरी मम्मी जी है और मम्मी जी भी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हम दोनों ही वेट कर रहे हैं। मोस्टली उनकी एंट्री ना यहाँ से होगी, तो हमने सोचा है कि ये पिकअप जोन होता है तो हम वहाँ चले जाएंगे। अदरवाइज़ हम वहीं, अब मुझे लगता है छुपने की जगह तो ज़्यादा है ही नहीं, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ें थोड़ी बेटर तरीके से हो। फाइनली हमने ये सोचा है कि उनको एयरपोर्ट से पूरे तरीके से बाहर आने देते हैं और किसी पोल के पीछे रहते हैं और डायरेक्टली उनके सामने चले जाएंगे। अब यही आई थिंक हम कर सकते हैं, जो शायद हमारे लिए इजी भी होगा। मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ रहना चाहिए और पता नहीं, बट देखते हैं। उनके रिएक्शंस तो बहुत बढ़िया तरीके से कैप्चर करेंगे। ये डिसाइड किया है कि हम इस पोल के पीछे रहेंगे और उनके वो यहीं से आने वाले हैं, तो जैसे वो यहाँ से आएंगे और हम सरप्राइज़ दे देंगे। ये तो प्लान है, बट लेट्स सी कि होता कैसे है। मैंने ऑनेस्टली कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें भी करूँगा रिलेशनशिप में, लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद ना हम आगे वाले को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं और वो कुछ अपने आप हो जाता है। राइट, कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, सब होते चले जाता है। यार पहले तो दुनिया भर की नर्वसनेस और ऊपर से पब्लिक प्लेस में ब्लॉग करना भी अपने आप में एक चैलेंज ही लगता है, बट सीख रहा हूँ मैं ये सब। मुझे तो लग रहा है ना उन्होंने मुझे देख लिया है, बट मैं फिर भी इस होप में हूँ कि ना देखा हो। नहीं देखा है, नहीं देखा है, नहीं देखा है, तो मैं बस उनको जाने देता हूँ ऐसे। पीछे ही है वो अभी। आई विश कि वो इधर ना देखे, क्योंकि मृणाल मेरा शर्ट तो पहचान लेंगे। आ जाओ, अब देते हैं। बढ़िया। ये आप नहीं उठा सकते मम्मी जी? ये आपके लिए, ये आपके लिए मम्मी जी। कौन बोल रहा है मुझे? नागपुर में आपका स्वागत है। थैंक यू। और ये मृणाल के लिए। यार थैंक यू, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था। वाह वाह, अच्छा सर। तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग था मेरे लिए भी, क्योंकि हम बस वेट कर रहे थे। शिट शिट, बहुत मस्त बनाया। अरे वाह सच्ची, चलो डाउट हो रहा था, लेकिन मुझे क्या डाउट होता था तुला? पकड़ लो। मुझे इनमें ऐसे लगा नहीं, सच में शायद हमने थोड़ा और आगे जाके इससे बेस्ट। मुझे ऐसा लगा था शायद आगे होंगे। मैंने देखा, मैंने होप छोड़ दी, मैं आगे आ रही हूँ। चलो यार, बहुत अच्छी मेहनत सफल हो गई फिर तो। आज का दिन तो स्पेशल होगा। डेफिनेटली इससे बढ़िया एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता था। बहुत बड़ा। और मुझे ऐसा लगा ना कि कहीं ना कहीं मृणाल ने मुझे देख लिया होगा, डाउट हो गया होगा, लेकिन मैंने ऐसे कुछ। कोशिश की थी कि मुझे कहीं ना कहीं दिख जाओ, शायद आ गए हो। सच में लेकिन मैंने ऐसी सिचुएशन ही बनाया था कि मृणाल को डाउट भी ना हो कि मैं यहाँ पे हूँ करके। लेकिन मैं आज समझ गई कि आप सरप्राइज दे सकते हो। हाँ, आप समझ गए। आप प्रिपेयर रहना हम नेक्स्ट टाइम से। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने मृणाल को तो कोशिश किया कि बिल्कुल भी डाउट ना हो। एक्चुअल सरप्राइज, एक पर्सन भी मुझे डाउट नहीं हुआ है, और लगा भी होगा तो कंफ्यूजन में ही थी मैं। हमारी अच्छा। मृणाल सबको सरप्राइज करती है, आज वो खुद सरप्राइज हो गई। तो ऐसे होता है ना कि हम रोज वीडियो कॉल पे बात करते हैं, लेकिन मैं मृणाल से कल इंटेंशनली फाइट कर रहा था ताकि वो मुझे वीडियो कॉल ना करे, और ऐसे ही हुआ। उन्होंने मुझे सच में वीडियो कॉल नहीं किया कल, इसलिए ये प्लान इतने स्मूथली हो पाया। हाँ, मैंने देखा, मुझे श्रवण दिखे नहीं। मैंने बोला चल मृणाल, अभी होप्स छोड़ दे, अभी तू घर पे जा और सो जा। मुझे लगा शर्ट देख के ना बहुत इजीली पहचान लोगे। नहीं, क्या पता मेरे जैसे सामने मैंने से आ एक्सपेक्ट रहा किया था अगर पहना भी होगा तो ब्लैक पहना होगा। सरप्राइज शुरुआत है अभी तो, मतलब बहुत लंबी जर्नी है।
एक्चुअल में शादी तय होने के बाद का ये फर्स्ट सरप्राइज था मेरा। और ये और लाइफ वो बहुत बढ़िया भी था। हाँ बहुत बढ़िया। टाइम याद रहेगा। यस क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना पर्सनली कि गर्लफ्रेंड को तो बस एक ही बार इम्प्रेस करना पड़ता है, लेकिन मदर इन लॉ मम्मी जी को मैंने अपने सबन को भी इम्प्रेस कर दिया। वो भी बहुत खुश है। बार-बार उसके impress चेहरे की करना रौनक देखो। नहीं कैसे आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैंने पहली बार फ्लाइट बैठी। और पहली बार इतना बड़ा एक सरप्राइज भी surprise मिला मिला है। है। राइट राइट। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा लगा कि हमारी समदन बट मेरी फ्रेंड बहुत खुश है। इसकी बात बहुत बड़ी खुशी है। उनको देख के मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा बेटा मेरी बहू को देख के बहुत खुश है। मुझे दिखाओ। मैं तो परिवार को देख के और बहुत मेरा ज्यादा बेटा खुश मेरी बहू को देख के बहुत खुश है। हूँ। टाइम के बाद हम मिले हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। मुंबई बहुत बड़ी सॉरी मुंबई बहुत ही अच्छी जगह है, बट अगर आपको शांति मेरे चाहिए बिना ना- कुछ नहीं, आप कहीं पे भी जाओगे यार, आपको हाँ, मेरे बिना कुछ please, अच्छा नहीं मुझे लगेगा। ये पॉइंट मेंशन करना है कि मुझे मुंबई बहुत ज़्यादा पसंद है, बट फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मैं मुंबई में गई और मेरा मन ही नहीं लग रहा, मेरे पास श्रवण नहीं थे वहाँ पे। देखो यार, ये तो होता ही है डेफिनेटली। जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, जैसे मैं आपसे करता हूँ, तो आप मेरे बिना आदत नहीं भी रह हो पाओगे। जाती है ना, आदत नहीं होती तो है, अच्छी प्यार वाली होता है। आदत, प्यार वाली आदत नहीं होती है, देखो, प्यार ही हम होता रहते भी है। उसके साथ प्यार ही हैं जिससे हम होता है प्यार- ये। Okay, क्या होता है? प्यार होता है। हाँ, यस, अब बोल सकते हो आप। हाँ, तो क्या बोल रही थी? हाँ, तो मुंबई में इस बार फर्स्ट टाइम मेरा मन ही नहीं लगा। मुझे ऐसा हो रहा था कि कब मैं श्रवण से मिलूंगी। तो हाँ, यस। और अभी मस्त हम आए। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा सरप्राइज। क्यों अच्छा था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने मॉर्निंग में मृणाल और मदर इन लॉ यानी कि मम्मी जी को बढ़िया सा सरप्राइज दिया। वो देखकर उनका दिल ही खुश हो गया। उसके बाद हम घर पे आए, थोड़ा फ्रेश हुए और फिर हम लग गए शादी की प्लानिंग करने में। और शादी की प्लानिंग करने के बाद हमें पता चला कि 3 दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए आपको कितनी लंबी प्लानिंग करनी होती है, कितने लोगों को मैनेज करना होता है। और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा टास्क है। इसीलिए शादी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है आपके लाइफ में, क्योंकि आप एक ही बार कर पाते हो। तो इसीलिए हम भी थोड़े प्रिपेयर बहुत थे। बार कर पाते हैं लोग, लेकिन हमें हमें एक ही बार करनी है। राइट। हर कोई एक ही बार करना चाहता है, वो तो Yes. लाइफ की और हम अपनी सिचुएशन। शादी और अपनी शॉपिंग वगैरह सब चीज़ें बहुत प्यार से डॉक्यूमेंट करेंगे और अपने ऑडियंस के साथ, अपने यूट्यूब के फैमिली के साथ शेयर करेंगे। राइट मुझे हम लगता है शेयर ना, करना चाहते हैं एक्चुअली। हाँ, अगर इस वीडियो पे बहुत अच्छा और क्रेजी रिस्पॉन्स आता है तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि और ज्यादा वीडियोस बनाए और अच्छा कंटेंट बनाए। एक मिनट, मुझे एक आइडिया आई है। बताओ। हम अपनी जो सब्सक्राइबर्स की फैमिली रहेगी यूट्यूब पे, उनमें से लकी जो रहेंगे उनको अगर हम 3 लोगों को अपनी शादी में इनवाइट करें तो? पूरे प्रोग्राम में मतलब? हाँ, मतलब शादी में इनविटेशन। हाँ, लाइक जितने भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसमें उसमें उनको वो भी यार बहुत ज्यादा involved इंटरेस्टिंग है। 3 तो नहीं, मतलब हम ट्राई करेंगे जो लोग हमें बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं या फिर जो हमसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, हम उन्हें भी इनवाइट करें। ये तो धीरे धीरे हम डिसाइड करेंगे और Decide शादी करेंगे, को but- थोड़ा टाइम है अभी। यस, और अभी ये तो आइडिया आ गया है कि हम इनवाइट तो डेफिनेटली करेंगे। जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स है उनमें से हम जो लकी रहेंगे 3 लोग, अभी 3 तो फाइनल है, या शायद इससे 5 भी भी ज्यादा हो कर सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है उससे भी ज्यादा हो सके। Yes. एक मिनी मीटअप हो जाए शादी में ही। तो Yes. डेफिनेटली ये हम प्लान करेंगे और आइडिया इज गुड यार। मतलब डेफिनेटली अगर हम ऐसा कुछ प्लान करते हैं ना तो हमें और ज्यादा अच्छा फील होगा। यस। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ऐसा तो हम कुछ करेंगे। और शादी की प्लानिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस शॉपिंग रह गई है, गोल्ड की शॉपिंग रह गई है और लोकेशन प्रॉपर डिसाइड नहीं हुई है। बस ऐसे ऐसे हमने सोचा है कि ये लोकेशन रहेगी। रफ प्लानिंग चल रही है, मतलब मतलब फाइनल डिसीजंस प्लानिंग वाला पार्ट पूरा हो गया है। हाँ, प्लानिंग हो गई है, बट अभी बस Execution वाला execution, part। हाँ, बाकी एक बार अगर वो हो जाए तो शायद उसके गाइस, आप बाद भी बताओ कि कहाँ शादी की शॉपिंग, लाइक आउटफिट्स, अटायर्स वगैरह कहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं और बजट फ्रेंडली भी हो ऐसे। राइट, क्योंकि हम तो अभी दिल्ली का प्लान कर रहे हैं। बढ़िया, मुंबई, दिल्ली, नागपुर, ये 3 ही लोकेशन रहेंगे जहाँ से हम कुछ शॉपिंग का प्लान करेंगे। इसके अलावा हम दोनों को ही नहीं पता अभी क्या होने वाला है। काफ़ी टाइम है, लेकिन अभी हमने लास्ट 15-20 दिन शादी की प्लानिंग के लिए और ये सब प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। Yes. अब देखते हैं कि एग्जैक्ट कैसे हो पाता है। तो आज यही हमारा ब्लॉग था। अगर आपने ये ब्लॉग एंड तक देखा यहाँ तक देखा है तो आप ये वाला इमोजी हार्ट का कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नॉट हार्ट, दिस वाला हार्ट। ओके हाँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और मैं भी बहुत टाइम के बाद मिला हूँ। तो हम भी अब थोड़ा एंजॉय करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।